आपको पता है कि इंडेक्स का जो ऑप्शन होता है ना, उसकी वोलेटिलिटी बहुत ज्यादा होती है एज कंपेयर टू स्टॉक ऑप्शन। स्टॉक ऑप्शन में क्या हो सकता है कि अगर आपका एनालिसिस परफेक्ट है, आप सही तरीके से, तो डायरेक्शनल आप ट्रेड इसमें अच्छे तरीके से कर सकते हो। डायरेक्शनल ट्रेड का मतलब क्या होता है कि अगर आपको एकदम पूरा क्लियर है तो 2-3 दिन इसको होल्ड कर सकते हो। पहली बात ये होता है कि वीकली एक्सपायरी नहीं, मंथली एक्सपायरी है, तो आपके पास टाइम मिल जाता है थोड़ा सा। इतना तेजी में टाइम डीके का जो फैक्टर होता है, जो इंडेक्स ऑप्शन में होता है, वो स्टॉक में नहीं होता। हाँ, एट द सेम टाइम जो स्टॉक ऑप्शन है काफी डेंजरस भी हो सकता है। अगर आपके अगेंस्ट में मूव कर गया तो आपके लिए बहुत घातक भी हो सकता है। तो आपका एनालिसिस बहुत परफेक्ट होना चाहिए। यहाँ पे है टीवीएस मोटर। ये दिया आपके पास टीवीएस मोटर का चार्ट यहाँ पे दे रखा है। और इस टीवीएस मोटर के चार्ट में क्या हुआ है कि पिछले 2 दिन के अंदर, सिर्फ 2 दिन के अंदर में हम बात करें, तो यहाँ पे मेरे को लगभग लगभग कितने के पैसे मिल गए हैं। तो यहाँ 4-4.5% का यहाँ पे ग्रोथ हुआ है इसका, अचानक से भागा है। सवाल ये उठता है कि किस तरीके से इसको फिगर आउट किया। यहां से तो मार्केट डाउन ट्रेंड में चल रहा था, अचानक से क्या आपके पास इसका एक्सप्लेनेशन है कि क्यों यहां से उठा मार्केट और एकदम खट से यहाँ पे इतना चला गया ऊपर की तरफ? डू यू हैव एनी आइडिया अबाउट दिस? नहीं। ये होता है कि मार्केट में जो प्रीमियम मूव कर रहा है और जो मार्केट स्ट्रक्चर का स्टडी करना, कितने अच्छे तरीके से चीज को परसीव कर पाते हैं, उस पर डिपेंड करता है। अब देखना यहाँ पे प्राइस कंटिन्यूअसली 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 घटते जा रहा है, घटते जा रहा है, घटते जा रहा है, ठीक है। एक बेसिक साइकोलॉजी के साथ ये गेम होता है। अभी अचानक से 2 दिन के अंदर में जो भागा है, ये अपसाइड का जो मूव आया है, ये तो बहुत बहुत ही जबरदस्त का मूव आता है। देखो अपसाइड में जो मूव आता है ना, बहुत तगड़ा सा ट्रिगर। क्योंकि यहाँ पे जो लोग भी शॉर्ट करके बैठे हुए हैं, जो लोग यहाँ पे सेल करके बैठे हुए हैं, जैसे ही ये सेल करके बैठे हैं, हर स्टेज पे अपने आप को सेल किया है। तो जो ऑप्शन, देखो एक लॉजिक समझो कि जब आप क्या करते हो, आप शॉर्ट होते हो। वेन यू आर शॉर्ट, शॉर्ट का मतलब क्या होता है कि आपने सेल किया हुआ है, ठीक है। तो जो सेल किया होता है, जैसे आप क्या करते हो, आप बाई करते हो। तो बाई करने का जो स्टॉप लॉस लगाते हो, बायर है। अगर आप इफ यू कंसीडर योर सेल्फ एज ए बायर, आपको यहाँ पे बायर, तो बायर है, तो इसके लिए क्या होता है, एसएल जो होता है, ये क्या होता है, एसएल इज अ सेल ऑर्डर। एसएल इज अ सेल ऑर्डर। वहीं पे अगर कोई सेलर है, मतलब शॉर्ट करके बैठा हुआ, ऊपर से सेल करके बैठा हुआ है, तो इसका स्टॉप लॉस जो होता है ना, इसका स्टॉप लॉस होता है इज अ बाई ऑर्डर। इसका स्टॉप लॉस एक बाई ऑर्डर होता है। दो चीजों के क्लियर है। अब इसमें इस लॉजिक को जरा समझने की कोशिश करें, कैसे इसको फिगर आउट करते हैं कि बहुत बड़ा सा मूव होता है, उसको अच्छे तरीके से समझे। तो अब जैसे ही यहाँ से नीचे गिरना स्टार्ट हुआ, तो ये हुआ, इतना बड़ा सा मूव हो गया। कुछ लोग यहाँ पे थोड़ा सा रुका, यहाँ से एंट्री मारा, सेकंड लेग में यहाँ आ गया, थर्ड लेग में यहाँ पे आ गया। तो लोग शॉर्ट 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 करते हुए चले गए। लेकिन बहुत बड़ा सा जो बिग प्लेयर होते हैं ना, वो कमाल का प्लान करते हैं वहां पे। जिस समय हर कोई जो सोचते रहता है ना, मास जो सोचते रहता है, उसके ठीक अपोजिट में मूव लाते हैं, अपोजिट डायरेक्शन में ट्रेंड कराते हैं। ये उनकी खासियत है, उनकी स्टडी है। एक्चुअली वो मार्केट को काफी बेहतर तरीके से समझते हैं, जो एक नॉर्मल रिटेलर होता है, एक जो नॉर्मल इंसान होता है, वो समझ नहीं पाता है। तो अभी क्या हुआ, यहाँ से देखेंगे, चलते हुए आएंगे, इस जगह पे देखेंगे ये रेड कैंडल बना हुआ, और इसका जो वॉल्यूम होता है, वॉल्यूम बहुत बड़ा इंडिकेटर होता है। इसमें भी ट्रैप है कुछ कुछ, लेकिन वॉल्यूम इज अ बिग इंडिकेटर। इस जगह पे देखेंगे जरा ध्यान से, यहीं पे देखेंगे ये रेड कैंडल बना, इसका रेड वॉल्यूम बहुत बड़ा सा तगड़ा गया। उसके ही नेक्स्ट में देखेंगे कि ग्रीन कैंडल बहुत छोटा सा है, प्राइस ऊपर की तरफ भागा। लेकिन अगली बार में देखेंगे इतना नीचे खींच के ले गया यहाँ पे, इतना बड़ा सा प्राइस, इसको स्प्रेड कहते हैं, हम लोग लॉजिक सीखते हैं, प्राइस स्प्रेड कहते हैं। बट उसको वॉल्यूम यहाँ पे सब्सटेंशिएट नहीं किया। इसके पूरे अलग अलग कंडीशंस होते हैं, उसका देखेंगे मुंह बहुत खतरनाक हुआ। वैसे ही यहाँ पे आ जाइए, देखिए बहुत बिग रेड कैंडल बना है, और यहाँ पे जो प्राइस है, ये हमारा ठीक ठाक स्प्रेड है, ये हमारे काम का नहीं होता है। यहाँ पे देखेंगे स्प्रेड बहुत नैरो हो गया, नैरो स्प्रेड पे यहाँ पे कम वॉल्यूम दिया हुआ। और उसके बाद देखेंगे कंसिक्यूटिवली, कंसिक्यूटिव देखेंगे यहाँ पे वॉल्यूम के डिस्कशन में, अगर हम बात करें, यहाँ से बात करेंगे, इस जगह से इस जगह पे हम बात करेंगे, यहाँ से स्टार्ट हुआ था इसका फॉल होना। तो यहाँ पे जो वॉल्यूम का मेरा पोर्शन हो रहा है, इस जगह पे ये वॉल्यूम कैसा था, राइज था। यहाँ पे वॉल्यूम ऐसा बढ़ते जा रहा था, ये वॉल्यूम वाले हिस्से में यहाँ पे इंक्रीमेंट हो रहा है। लेकिन इसके बाद देखेंगे ना, तो वॉल्यूम क्या हो रहा है, ये घटते ही गया है। ये वॉल्यूम क्या होते गया है, डिक्रीज करते गया, घटते गया। यहाँ पे हम लोग पोजिशनल ट्रेड पर प्लान करेंगे, महीने में 2 से 3 ट्रेड भी निकालिए तो अच्छा खासा अपना रिटर्न यहाँ पे बन जाता है। बट दैट इज विद द प्रॉपर लॉजिक। अब क्या होता है कि यहाँ पे वॉल्यूम इसका यहाँ पे चलते गया नीचे की तरफ जा रहा है। यहाँ पे ग्रीन कैंडल बना है, यहाँ पे देखेंगे नैरो स्प्रेड का फॉर्मेशन होता है। स्प्रेड क्या होता है, आपको दिल में पढ़ना पड़ेगा, समझना पड़ेगा।
इस स्टॉक में ऑप्शन में ट्रेड करना। अच्छा, इसके एक और काम कर सकते हैं आप, ऑप्शन में ट्रेड नहीं करना, ऑप्शन से भी लिस्ट रिस्क में जाना चाहते हैं, आपके पास ठीक ठाक अमाउंट की कैपिटल है तो आप कैश में भी ट्रेड कर सकते हो और आपका ठीक ठाक रिटर्न मिलेगा यार। महीने सप्ताह में 2-4% का रिटर्न अगर बना लेते हो तो अच्छा खासा ना हो गया यार। 10 लाख के कैपिटल पे बन जाता है तो 40,000 रुपये होते हैं, मतलब 1 लाख पे बनाओगे तो कितना होगा, 4%, 4,000 हो गए। 10 लाख हो गए तो कितने हो गए, 40,000 हो गए। और 4 वीक में कर लिए तो एक अच्छा खासा रेवेन्यू आ गया यार आपका। और लिस्ट रिस्क है इसमें, ये मतलब ऑप्शन की तरह नहीं कि प्रीमियम का 50% हो गया, ऐसा तो नहीं होगा ना कि टीवीएस मोटर का स्टॉक आधा दाम का हो गया, ऐसा नहीं होता। हमको बस राइट साइड में रहना। तब यहाँ पे देखेंगे, यहाँ चलते हुए आया। अब यहाँ पे क्या हुआ कि प्राइस का वेरिएशन बहुत मिला लेकिन वॉल्यूम उतना ज्यादा खास यहाँ पे देखने को मिला नहीं। अब जरा देखेंगे ध्यान से वॉल्यूम, अगर मैं दिखाऊं मैं, इस दिन का जो वॉल्यूम है वो लगभग 745.901 है और यहाँ पे देखेंगे ना तो मिलियन है 2.893 पे। इसकी एक रिलेशन है, कंडीशन है। अपने को यहाँ पे समझ में आया कि अब इसका डाउन ट्रेंड जो दिया हुआ है वो कैसा है, एग्जॉस्ट हो गया। दिस डाउन ट्रेंड इज एग्जॉस्टेड नाउ। ठीक है, एंट्री का लोकेशन है। अब एंट्री के लिए अपना अलग सेटअप है कि किस टाइम पे एंट्री करना है, किस प्राइस पे एंट्री करना है। अब जैसे बताओ यहाँ पे एंट्री किया था थर्सडे और फ्राइडे, 2 दिन के अंदर में ही ये मूव आ गया इतना बढ़िया सा अच्छा खासा। और अभी ये जो मूव है थोड़ा और कंटिन्यू यहाँ पे होगा। और क्या होगा कि नॉर्मल जो रिटेलर लोग होते हैं बेचारे ट्रैप वाले इंसान, वो बोलेंगे यहाँ से आया ऊपर जाना स्टार्ट किया, अब यहाँ से जो प्राइस बैरियर तक तोड़ेगा, ये वाला हिस्सा रेजिस्टेंस हो गया, ये तोड़ेगा तो एंट्री यहाँ पे लेंगे अपसाइड के टारगेट। लेकिन वो इंसान भूल जा रहा है कि इस जगह पे जब पहुंचेगा उस समय तक ऑलरेडी इसका मूव यहाँ पे अच्छा खासा हो चुका होगा। ये लगभग लगभग कितना हो जा रहा है, 200 पॉइंट का मूव यहाँ पे ऑलरेडी हो चुका है। तो चलो जो चीज ऑप्शन का 2 दिन में इतना कवर कर दे सकता है, अगले दिन में यहाँ पहुंच जाए। और जहां पे जैसे ही भीड़, जो पूरा का पूरा जो भीड़ का हिस्सा होता है इंटर करेगा, वहां से फिर नीचे ला देगा, फिर उसके सेंटीमेंट को तोड़ देगा। तो पॉइंट ये होता है कि इसके पीछे का जो साइकोलॉजी यहाँ पे एंट्री का होता है, ये मेरे को समझना बहुत जरूरी होता है। इसके लिए हम लोग प्राइस एंड वॉल्यूम स्प्रेड का लॉजिक हम लोग यूज करते हैं, कॉन्सेप्ट होता है जो हम लोग पढ़ते हैं जानते हैं और उसी के बेसिस पे यहाँ पे ट्रेड करते हैं। इट्स प्योर लॉजिक एंड द रिस्क मैनेज्ड, जिसमें आप दोनों काम कर सकते हो कि ऑप्शन में अगर आपका स्टॉक दिया हुआ है और उसमें सही तरीके से उस जगह पे एंट्री आप लेते हो उस पर्टिकुलर लोकेशन पे जहां पे इस प्राइस को मैनिपुलेट किया जा रहा है दूसरे डायरेक्शन के लिए, जबकि मूव इसको किसी और डायरेक्शन में करना है। मैं 50 एग्जांपल दिखा सकता हूँ जहां पे जो सडन स्ट्रांग मूव आता है ना, अचानक से ऐसा ही आता है। इसी तरीके का मूव आता है जहां पे पूरा का पूरा जो लार्ज पीपल है उसका सेंटीमेंट डाउन साइड का है, ये अपसाइड का मूव देता है बहुत तगड़ा से। ये पहला जो ग्रीन बना होगा इसको भी लोग नहीं समझ पाए होंगे, ये जो फर्स्ट ग्रीन का फॉर्मेशन यहाँ पे हुआ, इसमें भी लोगों को लगा अच्छा पुल बैक दिया नीचे जाने वाला, अरे भाई पुल बैक नहीं है, अच्छा खासा मूव दिया और यहाँ तक तो जो बुक करना है अच्छा खासा बुक करके निकल गया। और ऑप्शन में इसका प्रीमियम का बात करेंगे ना तो ऑप्शन का प्रीमियम का दिखा दूं मैं, ये लगभग लगभग डबल हो गया। टीवीएस मोटर्स का 2400 का कॉल ऑप्शन होता है, इसका भी खरीदना है कि कौन सा स्ट्राइक यहाँ पे खरीदना है कौन सा नहीं खरीदना है, उसका भी अपना एक प्रॉपर लॉजिक चलता है। इस लॉजिक के हिसाब से अगर हम बात करेंगे यहाँ पे तो एक 40 के आसपास का एंट्री था यहाँ पे और 83 के आसपास में गया है, मान लो 80 पे ही बेच लिए तो 2 दिन के अंदर में क्या हुआ, आपका पैसा हो गया यहाँ पे डबल, 2x हो गया। और इसमें ऐसा नहीं कि इंडेक्स में, अच्छा इंडेक्स में 2 दिन के अंदर में कितना उछाला था, आपका जो कैपिटल हो सकता है आधा हो जाता, उड़ जाता, आप उसको 2 दिन होल्ड नहीं कर सकते हो। और इसमें क्या होता है कि अपने डायरेक्शन में अगर ट्रेड आता है तो अपन उसको होल्ड कर सकते हैं 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन। जैसे लास्ट मंथ में था सुमी वायर की बात करेंगे, हाँ संवर्धना सुमी था, उसमें था ऐसा पूरे महीने भर चला था, रैली चला था। तो उसमें जो 3 रुपए का ऑप्शन थे, 4 रुपए के थे, वो लगभग 30-40 के आसपास में चले गए। तो वी कैन कैरी एज अ पोजिशनल ट्रेड। आप इसमें ट्रेड करके काफी अच्छा खासा, अगर आपकी स्टडी बहुत अच्छी तरीके से, इफ यू हैव अ गुड एनालिसिस, अगर आपको ये पूरे लॉजिक्स पता होता है जिसमें किस तरीके से काम करता है। बिकॉज जो भी बिग मूव्स आते हैं कोई नॉर्मल रिटेलर का लाया हुआ तो होता नहीं है, बहुत बड़े बड़े प्लेयर होते हैं उनका लाया हुआ होता है। और वो किस तरीके से मूव को लाते हैं और किस समय एंट्री यहाँ पे मेरा बनता है, दैट इज द परफेक्ट एंट्री कंडीशन। वो चीज अगर आप समझोगे तभी जाके इस तरह के मूव को पकड़ पाओगे। और बहुत 50 एग्जाम्पल मैं इसमें दे सकता हूँ। तो लॉजिक ये है कि स्टॉक ऑप्शन को आप कैरी कर सकते हो 2 दिन 3 दिन, इंडेक्स ऑप्शन में आपके लिए थोड़ा सा दिक्कत है और हर आदमी के पास इतना फ्री टाइम नहीं होता। अभी है ना, वर्किंग हो, आप ऑफिस में काम करते हो, स्टिल आप इस पे काम करके आप सही तरीके से अपना आरओआई जनरेट कर सकते हो एक मैनेज्ड वे में, अगर अपने सिंपल सा जो लॉजिक होता है उस पर काम करोगे तो स्टॉक ऑप्शन में ठीक ठाक रेवेन्यू मेरा जनरेट हो जाता है। और एक सेफ्टी इसमें मिलता है कि टाइम डी के उतना ज्यादा नहीं होता, बिकॉज मंथली एक्सपायरी होता है, मेरा डायरेक्शन सही होना चाहिए तो ठीक ठाक प्रॉफिट अपने को बन जाता है। रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन रखेंगे तो इजिली फुलफिल मेरा हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं यहाँ तक लॉजिक आपको समझ में आया होगा। और डिटेल में जानना चाहते हो, सीखना चाहते हो तो नीचे एक टेलीग्राम का लिंक दिया होगा, वहां पर जाके देख सकते हो, काफी चीजें वहां पे मिल जाएगी आपको। और आपने अगर यहाँ तक देखा है तो थैंक यू सो मच। और आगे भी काफी सारा कंटेंट आपके लिए लाते रहेंगे। थैंक यू, बाय, होप टू बिकम अ प्रॉफिटेबल ट्रेडर वेरी सुन।